ये पूरी बाउंड्री बनी है, नीचे आप देखेंगे पॉलीथीन लगाई गई है। ये ईंट आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरीके की ईंट लगाई जाएगी यहाँ दीवालों में, तो ईंट कितने टाइम टिकेगी। संस्था ने इतना बढ़िया काम किया है कि वो गोल्ड मेडल पाने लायक काम किया है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे, आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। इधर भी देखेंगे दूर दूर तक आबादी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन पीछे देखेंगे कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हम साथी से कहेंगे जरा दिखाएं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमऊ, जासरपुर, धनपतगंज, सुल्तानपुर। पूरा मामला क्या है, हम आपको अस्पताल ले चलते हैं कि वाकई में पूरा मामला क्या है। इस सरकार जो है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहती है कि पूरा सरकार की कार्यशैली जीरो टॉलरेंस की है। लेकिन मैं जिस अस्पताल में आपको ले आया हूं कि हवा ने 1,36,29,000 उड़ा दिए। इसी बुधवार को शाम को हवा झोंका, ये कहिए कि आंधी आई थी, जिसमें 1,36,29,000 उड़ गए। पीछे दिखाएंगे ये बाउंड्री आप देखिए, 2 साल लगभग बनने को हुए हैं। बाउंड्री की जो दशा है, ये जीरो टॉलरेंस की पूरी कहानी कह रही। आप देखेंगे ये है पूरी, आप बाउंड्री देखेंगे, लेकिन ये बनाया कैसे गया, इस पर एक सवाल है। ये पूरी बाउंड्री बनी है, नीचे आप देखेंगे पॉलीथीन लगाई गई है। ये पॉलीथीन के ऊपर ही जो बिम ढाली गई, जो ईंट से इसका कोई सपोर्ट नहीं रहा। आप देखेंगे ये पूरी पॉलीथीन है। जब इसका कोई जोड़ नहीं बना, तो इतना तय था कि ये कैसे झेलेगी हवा को, कैसे झेलेगी बारिश को, और कैसे वजन को झेलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहा। लेकिन एक चीज और दिखाना चाहेंगे, ईंटों की जो आप देखेंगे ये ईंट है, आप अंदाजा लगाइए ये कौन सी ईंट है। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको, इसी में से निकाल के। हो सकता है आप ना देख पाए हो, तो सवाल होगा कि मैं कहीं दूसरी जगह से ईंट ले आया हूं, लेकिन आप ईंट देखेंगे तो लगेगा कि कौन सी ईंट है। शायद हमको पीली लग रही, आपको जो लग रही वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 60 मीटर की बाउंड्री दिख रही है, आप देखेंगे ये 60 मीटर की बाउंड्री लगभग, जो मेरे मानक के हिसाब से है, वो 60 मीटर लगभग लग रही। लेकिन वहां से यहां तक जब आप आएंगे देखेंगे, तो इसके मानकों को देखने के बाद लगेगा कहीं तो कुछ न कुछ धांधली हुई है। लेकिन जो धांधली हुई है, क्या वो सरकार के संज्ञान में नहीं रहा या विभाग के संज्ञान में नहीं रहा? अगर संज्ञान में रहा तो सवालिया निशान तो है। ये सवाल तो है कि क्या जो जेई रहे होंगे, जो कार्यदायी संस्था रही, और जो जेई रहे या जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे, क्या इसकी जांच नहीं की? जांच की तो जांच में अब कौन दोषी है, ये भी आप बताइएगा। आगे अस्पताल से जोड़ेंगे कि अस्पताल में क्या क्या चीजें हैं, और दिखाएंगे अंदर कुछ और दिखा हमको। ये देखिए, ये जाली लगाई गई हवा पास के लिए, लेकिन मुझे लगता है जहां तक ये जाली काफी छोटी होने के चलते हवा निकल नहीं पाई, और हवा नहीं निकल पाई तो इसलिए दीवार ही निकल गई। आप देखेंगे कि जिस तरीके से बाउंड्री गिरी है। और पीछे एक चीज और दिखाना चाहेंगे, ये ईंट आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरीके की ईंट लगाई जाएगी यहाँ दीवालों में, तो ईंट कितने टाइम टिकेगी, कितनी देर दीवार टिकेगी, और कितने दिन चलेगी। मैं उस कार्यदायी संस्था का उतना दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जो अधिकारी इसको वेरिफिकेशन करके दिया, जो अधिकारी इसको पास किया, जिसने ओके किया, कार्रवाई उस पर भी बनती है। हम जोड़ेंगे आपको नल से भी, क्योंकि आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि नल कैसा है, क्योंकि जो मरीज आएगा, यहाँ बियाबान जंगल में कोई पानी पीने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये नल है, हम चलाएंगे, पानी तो दे रहा। मैं धन्यवाद कहूंगा इस काम के लिए, धन्यवाद कहूंगा कि पानी पीने के लिए जो व्यवस्था है वो पानी आ रहा है। ये देखिए, धन्यवाद कहूंगा। लेकिन एक शिलापट लगी है, हम वहां तक आपको ले चलना चाहेंगे और दिखाएंगे कि शिलापट में कुछ लिखा है या खाली है। ये शिलापट है, ये देखिए, शिलापट तो लगी है, लेकिन काली की होने के बजाय खाली होने के अलावा कुछ और नहीं दिख रही। आप देखेंगे ये पीछे लगाई गई है, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, ईंट से जोड़ दिया गया है और एक शिलापट लगा के छोड़ दिया गया है। उसमें कार्यदायी संस्था ने, यहाँ के विभाग ने या जोखिम नहीं उठाया कि शिलापट पर ये कार्यदायी संस्था का नाम लिखा देता, निर्माण वर्ष लिखा देता, या फिर ये कह देते कि जो खर्च है उन लोगों को पता चलता कि कितनी लागत से अस्पताल तैयार हुआ। अंदर जोड़ेंगे कि वाकई में कौन कौन कर्मचारी यहाँ हैं।
हम अस्पताल में आ गए हैं। आप जिस तरीके से देखेंगे अभी 2 साल बने हुआ है, कार्यदायी संस्था ने इतना बढ़िया काम किया है कि वो गोल्ड मेडल पाने लायक काम किया है। क्योंकि मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज जाएगी तो ऐसी कार्यदायी संस्था को, ऐसे जो इसको पास किए हैं, जो यहाँ के अधिकारी रहे होंगे, जेई रहे होंगे, या जो इसके पास करने वाले लोग रहे होंगे, उनको गोल्ड मेडल देना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल लायक काम है। अंदर जोड़ेंगे आपको। ये भाई साहब बैठे हैं, मैं क्या अंदर आ सकता हूं सर? सर, मैं रामकृष्ण पांडे दराष्ट 11 से आया हूं। और आप अकेले हैं क्या यहाँ? हाँ, अकेले ही हूँ। मेरा नाम है कमल कुमार विद्यार्थी, फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं? जैसे यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ कोई नहीं है, आप इस बियाबान जंगल में वीरान फिल्म की तरह अकेले बैठे हैं, क्या क्या कहेंगे? क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ। क्या किया जा सकता है जब कोई स्टाफ नहीं है और ऐसी जगह है, नौकरी तो करना ही करना है। नौकरी करनी। जैसे अकेले बैठे हैं आप, किसी चीज की जरूरत पड़ी आपको, 2 बजे तक अस्पताल है क्या, और किसी चीज की जरूरत पड़ी आपको, बाहर जाना हुआ तो क्या करेंगे? तो क्या करते हैं, नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं। बिल्कुल। पानी पीने की क्या व्यवस्था है? पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं। सामने गौशाला है, वहां से घर से लाता हूँ, खत्म हो जाता है तो सामने गौशाला से लेके आता। गौशाला से लेके आते। मतलब कार्यदायी संस्था ने या विभाग ने एक नल भी देना मुनासिब नहीं समझा कि जो मरीज आएंगे, जो कहीं कहीं कर्मचारी रहे, उनको पानी पीने की व्यवस्था हो जाए। एक चीज और जानना चाहेंगे, ये नल तो सामने लगाया गया है, थोड़ा पानी भी दे रहा है, क्या क्या पानी उसका खराब है क्या? काला पानी है, आधा 1 घंटा चलाने के बाद तब थोड़ा बहुत साफ होता है। तब थोड़ा बहुत साफ आता है, मतलब पानी गंदा है। हाँ, पीने लायक नहीं। तो जैसे यहाँ आप अकेले झाड़ू लगाना हुआ, साफ सफाई के लिए कैसे वो करते हैं? अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, क्या क्या किया जाए। आपने कभी इसकी शिकायत प्रभारी से या जिले पर? मैंने अधीक्षक से बोला है कि मेरे लिए स्टाफ दिया जाए, लेटर भी लिखा उनके लिए, उनके उस पे भेजा, कहा ठीक है जब मिलेगा तो भेजेंगे। जब मिलेगा तब भेजेंगे, नहीं तो आप रगड़िए खुद को। खुद रगड़िए, और अकेले जो भी करना हो, सफाई से लेके दवा से लेके पेशेंट देखना, सारा काम मैं ही खुद अकेले करता हूँ। ये बता दूं आपको, धनपतगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमऊ जासरपुर के बीच, इधर पटना पड़ता है, इधर झज्जर पड़ता है, और आप उत्तर जाएंगे तो ग्राम पंचायत सेवरा पड़ती है। इतना के बीच में, ये बीचों बीच आप समझिए कि एक सीमांत के अंदर ये अस्पताल बनाया गया। रास्ते तो ऐसे हैं कि यहाँ आपको डिलीवरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रास्ते में हो जाएंगे, क्योंकि रास्ते यहाँ नहीं है। यहाँ आने के लिए हम तो इनको, डॉक्टर साहब को, आपको ये कहेंगे कि आप शाबाशी भी दूंगा कि आप इतनी दूर चल के चले आते हैं। यहाँ मरीजों को लाना होगा तो आपको हवाई जहाज से लाना पड़ेगा, क्योंकि आने जाने की रास्ते के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं उस विधायक, उस सांसद, यहाँ के प्रतिनिधियों और यहाँ के कर्मचारियों, डीएम साहब सबको कहना चाहूंगा कि एक बार वो विजिट करें यहाँ और देखें कि यहाँ का दर्द समझे, कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों की दर्द समझे, कि वाकई में अस्पताल चलाया जाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि अकेले जिस तरीके से बैठ के अस्पताल चला रहे हैं, ऐसे में संभव नहीं है। धराष्ट्र 11 पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।